नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा क्लास पे। हम लेकर आए हैं आज के लिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पीजीटी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में एक सेट था, सेट नंबर 1। इसके जो जितने भी उसके जीएस क्वेश्चन थे सबको एकत्र किया गया है, आपके लिए लेकर आया गया है, जिसको आप अवश्य करें और देखें परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस प्रकार का जीएस क्वेश्चन टीसीएस कंपनी पूछ रही है। इसको करके आप अपनी तैयारी उसी के आधार पे करें। इसलिए आप ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टॉप के लगभग 60 या 70 क्वेश्चन दिया है, 60 से 70 क्वेश्चन है जिसको कराया जाएगा। तो आइए इसी का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए पहला ही क्वेश्चन है हिस्ट्री का, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। नीचे 4 ऑप्शन है। ए, बी, सी और डी। आपको सही कालक्रम बताना है। इसका सही कालक्रम होगा क्या? शेरशाह सूरी का शासनकाल क्या रहा था? शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1555 तक। और अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से। और अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316 के बीच में। कितना? 1316 के बीच में। और इल्तुतमिश का क्या था? 1211 था, 1211 से 1256 के बीच में। तो आप इसको देख लीजिए कालक्रम क्या है। इल्तुतमिश का 1211 सबसे पहला। तो ऑप्शन किस में? देखिए ए में है पहला, चौथा नंबर, और बी में। इस 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, काट दीजिए। उसके बाद किसका शासनकाल था? अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3। देखिए नंबर इसमें 1 दिया हुआ, यह भी ऑप्शन ही, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो आपको बताना इसमें कौन से शिवाजी के समकालीन थे। आपने बहुत नाम सुना होगा तुकाराम का। तुकाराम जी ने शिवाजी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। को याद करना है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या लिंटन या रिपन। 4 ऑप्शन से राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा सही है? 261 BC कलिंग युद्ध हुआ था या 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी या 662 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई था, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको ज्ञात करना है। कौन सा होगा इसमें सही नहीं? औरंगजेब की मृत्यु क्या 1709 ईस्वी में अंग्रेज की मृत्यु नहीं हुई थी। यही ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सबसे वृद्ध व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इसमें राइट आंसर क्या होगा? किनको जाना जाता है?
तो दादाभाई नौरोजी को। बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक नेता थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लिंक शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, या तिलक और लाला लाजपत राय, या तिलक और विपिन चंद्र पाल, या तिलक और अरविंद घोष। इसमें होम रूल लिंक की शुरुआत किसने की थी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न का मिलान करें। क्या करना है, निम्न का मिलान करना है, आपको सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज का किसने किया था स्थापना, आप बताइए। राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। तो ए का 3। और रामकृष्ण मिशन का किसने किया था, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का किसने किया था, दयानंद सरस्वती, 2 हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज का किसने किया था, ज्योतिराम फुले, 5वां। तो 3 1 2 5, 3 1 2 पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन, 3 1 2 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रस्ताव दिया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह है हमारी परियोजनाओं से आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो पीईटी में प्रीवियस ईयर आए हुए थे। तो आप क्वेश्चन कौन पर देखिए, किस पैटर्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है पीटी एग्जाम में, उसी के आधार पर आप तैयारी करिए, उसी के आधार पे आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आइए दीजिए, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झेलम, रावी, चिनाब, या ब्यास। इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वसंत विषु होता है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर, या 22 दिसंबर को। कब होता है, 21 मार्च को। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, या केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, असम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपको सही आंसर देना है। 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। ए में है ए और मतलब कावेरी और गंगा, या गंगा या ब्रह्मपुत्र, या ब्रह्मपुत्र या गोदावरी, या गंगा या गोदावरी। आपका इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यह है इकोनॉमिक्स से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। बैंक दर का अर्थ है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली
अधिकारिता ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा डी। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली बैंक, जब मतलब केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का आरबीआई। आरबीआई जब किसी बैंक को जब लोन देती है तो उसके बदले में जो वो ब्याज लेती है वही बैंक दर कहलाता है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यदि आरबीआई नगद कोषागार अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, या घट जाएगी या बढ़ जाएगी, इसमें से कोई नहीं। क्या असर होगा? इसमें बढ़ जाएगी, साख सृजन बढ़ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी या मिश्रित या वैश्विक? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीपति उद्योगपति होते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था या कंपनी खोलते हैं तो उनका सबसे पहला होता है कमाना, लाभ अर्जित करना। वही कब होता है? जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या वित्त सचिव द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई द्वारा। जो और 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पे वो वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी? फेमा का राइट आंसर आपको बताना, फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राय सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में? इसमें से कोई नहीं। ये है राज्य व्यवस्था से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पॉलिटी 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें 7 सूचियाँ होती हैं, राय सूची, समवर्ती, संघ सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, जिसमें लगभग 98 होंगे, और राय सूची में 62 और समवर्ती सूची में 56। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर होगा सी इज द राइट आंसर। डीपीएसपी में भाग 4 डीपीएसपी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से, आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 29 एवं 30 से। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A से संबंधित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उस उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर या भीमराव? आपको तो पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव कौन रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? किस आर्टिकल में? आपको बताना है। आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। अल्पसंख्यकों का हित का निहित किस में है? आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 29 में।
आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं धारावाहक में? क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आपको तो ये पता ही होगा। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की गति की। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब एक वर्ष में प्रकाश की दूरी को नापा जाता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, बराबर। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? वही यह भी है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम क्लोराइड NaCl। आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप चैनल को सहयोग करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक यार दोस्तों में शेयर करें। चलिए, 11 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत मात्रा होती है, क्या होता है? 60%, 75%, 80% या 100%? 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता होती है, कितनी होती है? 75%। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर क्या देना है? क्या होगा इसका? विटामिन सी सबसे अधिक संतरे में, नींबू जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं। 5 क्वेश्चन कौन से हैं? हिंदी के। तो हिंदी आपको देख लीजिए हिंदी के किस तरह क्वेश्चन आते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। एकल का विलोम शब्द होगा। एकल का विलोम शब्द क्या होगा? बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त या अकेला। एकल मतलब एक, पर्याप्त में बहुत अधिक हो जाएगा, अकेला मतलब सिर्फ एक हो जाएगा, उपयुक्त मतलब ऊपर वाला, बहुल मतलब बहुत अधिक, अधिक मात्रा में तो बहुल मतलब एक से अधिक। क्वेश्चन 36 क्या 37 क्या कर रहा है? दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान। दर्प का राइट आंसर कौन सा होगा? अहंकार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्या कर रहा है? मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए एक विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मर्मांतक, मदमस्त, मनोहर या मदमयी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सही क्लिक करेंगे मनोहर। मन को हरने वाला अर्थात मनोहर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। का राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कह देना, तो थोड़ी सी बातों में अधिक बातें रख देना ही गागर में सागर भरने जैसा काम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन? महत्वाकांक्षा। इसमें महत्वाकांक्षा हो गया है, इसमें आ की मात्रा लग गई है, यहाँ पे ह में आ की मात्रा लगी है, सबसे शुद्ध वर्तनी हो गया महत्वाकांक्षा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बीच में जो क्वेश्चन गायब है उसमें रीजनिंग मैथ क्वेश्चन था उसको नहीं लिया गया, सिर्फ जीएस के और रीजनिंग के 5 हिंदी के 5 क्वेश्चन लिया गया है। तो आप
परेशान मत होइएगा, सिर्फ इस वीडियो में आपको जीएस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होगा वीडियो में मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस, जियो, भारतीय एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन? इसका राइट आंसर होगा ए, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश? बोल्ड बाम्बो ओसिस ऑफ लैंड्स इज डॉट राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट है राजस्थान में। जब का पेपर बना उस समय पूछ रहा है, इस समय तो उस समय पूछ रहा है राजस्थान, हरियाणा, बिहार में। आज राइट आंसर होगा राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका या सूडान? घाना, राइट आंसर होगा घाना। कोविड महामारी में वहाँ पे मुफ्त वैक्सीन की सुविधा दी गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? श्रीषा वांदाला, श्रेया बादला, रितु कारिधाल, कल्पना चावला? आपको राइट आंसर देना है। का राइट आंसर होगा श्रीषा वांदाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 पे, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? योगेश्वर दास, सुमित मलिक, रविंद्र सिंह या पवन कुमार? इसका राइट आंसर होगा सुमित मलिक को डोपिंग पे आरोप लगाया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा? आपको इसका राइट आंसर देना है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली का लागू की गई है या शुरुआत की गई? का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा या शिखर धवन को? इसमें से वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसमें क्या विराट कोहली। किसको बनाया है? विराट कोहली को। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। शुक्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SCPSC सुपसी भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? यह है देश और उसके पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के जितने बाउंड्री लाइन पे देश हैं उसको पड़ोसी देश हैं। पूछ रहा है नेपाल राज्य से, भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं कितने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? 5 राज्य। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62।
निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? देखिए, कोस्टा रिका, बीजिंग, जॉन, सान जोस, दिल्ली, ढाका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सान जोस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम या ग्रेट अंडमानी या सिंहला। का राइट आंसर होगा मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। इसमें कितनी है? 543 है वर्तमान में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या अक्टूबर या 3 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार सार्क देश का सदस्य नहीं है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। अजंता एलोरा की गुफाओं कहाँ उपस्थित है? स्थित है औरंगाबाद में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का संस्कृत उत्सव है? ओणम कहाँ का संस्कृत उत्सव है आपको बताना है। असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। किस राज्य का है? केरल का। ओणम केरल का संस्कृत उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बुध। बुध के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह इसके नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब, एग्जाम अड्डा क्लासेस को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपसे बस यही विनम्र निवेदन है।